इतनी प्रॉब्लम हो रही है, आँख खराब होगी हमारी। ये बीमारी आपको खत्ते की वजह से हुई? हाँ बिल्कुल उस चीज से होया भैया, बिल्कुल मेरे कोई बीमारी नहीं थी बिल्कुल भी। और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, इलेक्शन है ना 5 तारीख को हम देंगे नहीं बिल्कुल। मेरे सास की बीमारी कत्ते से हुई है। साउथ को चमका रही है सरकार, नॉर्थ को भगा रही है पीछे के लिए। 10 साल से कोई काम ना हो। मोदी ने अपना भाई समझ रही हूँ। बट उन्होंने स्कूल का सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करा है, उन्होंने स्कूल का मैनेजमेंट अच्छा नहीं करा है। जो किराया फ्री कर रखा है, ये फ्री कर रखा है, इससे बढ़िया तो हमारे रोड बनवा दे, हॉस्पिटलों की सुविधा करवा दे। नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियाल। दिल्ली के दिल में क्या है देख रहे हैं आप, और फूल रही सरसों सकल बन। मैं दिल्ली में हूं। जी हाँ, ये दिल्ली का एक गांव है। नरेला में इस समय हमारी मौजूदगी है और बड़ी विधानसभा है जिसका क्षेत्रफल बहुत ज्यादा है और राजनीतिक लड़ाई यहाँ पर अब चल रही है। बीजेपी 2 बार जीती है, 3 बार कांग्रेस जीती है, 2 बार आम आदमी पार्टी जीती है। इस बार क्या है लोगों के मन में, जानने के लिए आज हम आ गए नरेला। तो चलते हैं लोगों के बीच। दूर तक फैली खेतों की हरियाली, खेतों में लगी रबी की फसल और सरसों के पीले फूल। ये नजारे देखकर लगता नहीं कि ये राजधानी दिल्ली का ही हिस्सा है जहां किसान भी बसते हैं। उत्तर पश्चिम दिल्ली लोकसभा के इलाके के इस नरेला विधानसभा सीट पर इस बार आम आदमी पार्टी ने अपने मौजूदा विधायक शरद चौहान को टिकट दिया है, जबकि बीजेपी की ओर से राजकरण खतरे को उतारा गया है। कांग्रेस ने अरुणा को उम्मीदवार बनाया है। खेत खलिहान गांव किसान के परिवेश वाली इस सीट पर वोटर्स के दिल की बात जानने हम इस गांव की ओर आगे बढ़े तो एक जगह लोगों की भीड़ लगी थी। वहां कीर्तन भजन हो रहा था। टेंट लगाकर कुछ महिलाएं भजन कीर्तन कर रही थी। वहीं पास में कुछ बुजुर्ग धरने पर बैठे थे। इनके हाथों में तख्तियां थी जो पास में कूड़े के पहाड़ को हटाने की मांग को लेकर थी। हमने इन लोगों से ही सबसे पहले पूछा कि चुनाव के बीच यहाँ पर ये क्या चल रहा है। आप तो चुनाव आने वाले हैं, नेता कोई कह रहे हैं कि हम आपकी मांग को पूरी करेंगे। भाई नेता तो सब कह कर चले जाएंगे, लेकिन करता कोई ना। ये हमने तो खुद लड़ना पड़ेगा ना इसमें। या तो मैं तो दिन रात मशीन लगाए रहूं हरदम। सांस में इतनी प्रॉब्लम हो रही है, आँख खराब होगी हमारी। बच्चे बार बार उल्टियाँ कर रहे हैं, किसी को दस्त हो जाते हैं। सारे बच्चे बूढ़े सब परेशान है खत्ते थे। और हम हाथ जोड़ कर कह रहे हैं खत्ते को हटा दो, नहीं तो हम किसी को वोट नहीं देंगे। 1 है, 2 है और एक और डालने जी चौथा लाया हुआ है, 3 आ चुके हैं और चौथा लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको हम नहीं होने देंगे। हाँ जी, बारिश होती है, बहुत बुरी बदबू आती है, हवा चलती है, बारिश आती है तो लिकड़ा नहीं जाता बाहर, ऐसे मुंह नहीं कराया जाता। और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, इलेक्शन है ना 5 तारीख को हम देंगे नहीं बिल्कुल। हमारे बच्चों के लिए कॉलेज ना, टेक्निकल ना, इंजीनियरिंग ना, खेलने के पार्क ना। बच्चे का अस्थमा हो रही है, स्कूल में जाते हैं उनको उल्टी दस्त हो जाते हैं, आंखों में जलन होती है, कानों से सुनना बंद हो गया। कुछ बच्चों के किडनी भी डैमेज होने लगी, लीवर तो हो ही रहे सबके, बुढ़े बुढ़िया जवान सबको भी है। मतलब बहुत मजबूर हुई होंगी तभी आप प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुंचे। हाँ जी, तो मेरे को रोज पंप लेना होता है और सभी इस खत्ते के वजह से होया। मैं ये बीमारी आपको खत्ते की वजह से हुई हाँ है? बिल्कुल उस चीज से होया भैया, बिल्कुल मेरे कोई बीमारी नहीं थी बिल्कुल भी। दरअसल सन्नौट गांव में सरकार ने कूड़े से खाद बिजली बनाने का प्लांट लगाया है। इसकी वजह से आसपास कूड़े के पहाड़ नजर आ रहे हैं। गांव वालों की शिकायत है कि रिहाइश में नए कूड़े के पहाड़ से गांव में बीमारियां फैल रही हैं। इस बार आप क्या सोच रहे हो, किन मुद्दों पर वोट डालेंगे? और नेता लोग सभी आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी, भाजपा, कांग्रेस, लेकिन वो सब खोखले आश्वासन देके जा रहे हैं। ये बता रहे हैं कि काम नहीं हुआ है,
आप बताइए, क्या काम वाम से संतुष्ट हैं आप नहीं है मौजूदा सरकार के? और अब संतुष्ट जो दिख रहा है संतुष्टि तो हो रही है जी। जहाँ कूड़ा पड़ना चाहिए खाली जगह में पड़ना चाहिए, जहाँ रिहायश ना हो। अब ये जो है ना जहाँ रेजिडेंस के यहाँ कूड़ा डाल रहे हैं, ये गलत, हम तो नाराज हैं इस बात से। हमने देखी शेगी भी क्यों बताना है, एक दिखाऊं आपको। मेरे सास की बीमारी कत्थे से हुई है, ये देखो देखो पढ़ो। अच्छा, हाँ। ये कह रहे हैं कि मुझे जो श्वास की बीमारी हुई है, ये सामने ठीक सामने कूड़े का पहाड़ है जो हम देख पा रहे हैं, और ये हुई है। अच्छा, आपको भी दिक्कत हुई है? मेरे को दिक्कत है। हाँ। 10-15 साल से जी। मेरा नाम मनोज कुमार वाल्मीकि। मैं 10-15 साल है मेरे को ये बीमारी है। मेरे को 10 साल से कोई काम ना हो रहा। हाँ, काम रुका हुआ है क्या? रुका हुआ है अभी तो। कोई करवा के राजी नहीं ना, कोई आके राजी है, कोई भी आके राजी नहीं होता या देख के भी नहीं है। बनने के बाद में कोई भी नहीं आता है, देखने तक भी नहीं आता। यहाँ का विधायक है वो आज तक गाँव में नहीं आ लिया। सरकार की नजरों में नॉर्थ है जो वो बैकवर्ड एरिया में है, साउथ 1 क्लास में है। साउथ को चमका रही है सरकार, नॉर्थ को भगा रही है पीछे के लिए। अरबा खरबा के फ्लैट बना दिए गवर्नमेंट ने, अब इसमें रहेगा कौन? सांसद से शिकायत की, सांसद तो बीजेपी के हैं, वो क्या कहते हैं? हमारे बीच में सांसद योगेंद्र चंदोलिया जी आए और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया हमें कि मैं यहाँ एक ईंट नहीं लगने दूंगा। उन्होंने पूरा आश्वासन दिया हमें और हमें उन पर भरोसा है क्योंकि वे इस क्षेत्र के सांसद है। सन्नाट गांव में तो मुद्दा ही कूड़े का पहाड़ था। हमारी टीम सीट के दूसरे गांव की ओर बढ़ चली थी। ये घोघा गांव था। यहाँ हमने सड़कों गलियों में ही लोगों से पूछा कि उनके दिल में क्या है। अब हम आ गए हैं घोघा गांव। इस घोघा गांव का पहले एक इतिहास आपको बता दूं कि एक समय तो ऐसा था कि यहाँ के लोग कंफ्यूज थे कि हम दिल्ली में आते हैं या हम हरियाणा में आते हैं, क्योंकि पोस्ट ऑफिस लगता था हरियाणा, पिन कोड था दिल्ली का। तो इस वजह से लंबे समय तक अड़चन और मुश्किलें रही, और अभी भी कुछ हिस्सा ऐसा है जो डेवलप इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि दिल्ली वाले कहते हैं हमारा नहीं, हरियाणा वाला कहते हैं हमारा नहीं है। अब यहाँ के कुछ लोग हमें मिल गए। दिल्ली का ये है, दिल्ली का ये पैन कोड भी दिल्ली का है, सबके में दिल्ली का। अब तो ये कंफ्यूजन दूर हो गया है, लेकिन आप बताइए, चुनाव आ रहे हैं, कोई कंफ्यूजन है दिमाग में कि किसको वोट देंगे? सारी है पानी होता है उससे दे दो केजरीवाल ते, और कुछ बचाना हो और हिंदुत्व को कुछ रखना हो तो बीजेपी को दे दो। आम पार्टी जब से आई है झूठ बोलने के अलावा इसको कोई काम नहीं आता, लोगों का बेवकूफ बनाता, फरी फरी में वोट ले जाता है। रोड से आए हो, देखे होगा ना आपने रोड का हालत, 2-2 फुट के गड्ढे हैं, इतना पानी खड़ा है, निकल नहीं सकते बच्चे। इसने तो दिल्ली को बेच के खा लिया, इसने वो काम थोड़ी है किया कोई। इन्होंने शराब घोटाले कर दिए, अपना और खा लिए, अपना मस्ती। गांव में जाकर देखो, 1 साल पहले फिरनी रोड बनाया 1.5 करोड़ का। इतना बुरा हाल इसने कर दिया जो कि वो किसी ने, जो कांग्रेस ने काम करा वो ना तो बीजेपी ने करा ना इसने करा। लेकिन अब हमारी उम्मीद है बीजेपी कुछ कर सकती है। तो ये बताइए कि घोघा गांव कितना बदला है पिछले 10 सालों में? कुछ ना बदला भाई, सारे नहीं हुए। रोड कोई ना, पानी की ढंग से सुविधा ना, कोई और कुछ ना, बता क्या करें। लेकिन एक बात बताओ, जो किराया फ्री कर रखा है, ये फ्री कर रखा है, इससे बढ़िया तो हमारे रोड बनवा दे, हॉस्पिटलों की सुविधा करवा दे, वो करवा दे, स्कूलों में करवा दे, जिसका गरीब बच्चा पढ़ ले। इससे क्या फायदा है? बिल तो हम फिर भी दे रहे, बिजली का क्यों नहीं दे रहे? बिल आ रहा है, 6-6 हजार रुपया हम दे रहे हैं। ये रोड और सड़क न बनवाई, यहाँ नाली पानी जो बनवाई किसने? अच्छा, और किसी ने नहीं बनवाई यहाँ पे। अच्छा, आम आदमी पार्टी ने बनाए हैं? हाँ, आप कह रहे हैं आम आदमी पार्टी से? उसने बनाई। इन वोटर्स की बातों से लगता है कि गांव ही नहीं, कॉलोनी वाले इलाकों में भी आम आदमी पार्टी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी की चुनौती है। वैसे सीट का इतिहास बताता है कि नरेला विधानसभा सीट के राजनीतिक इतिहास की बात करें तो परिसीमन के बाद 1993 में पहली बार चुनाव हुए और पहले ही चुनाव में बीजेपी ने जीत दर्ज की। उसके बाद 1998 में जब दूसरी बार चुनाव होते हैं तो इस सीट पर बीजेपी को हराकर कांग्रेस पार्टी खाता खोलती है और जीत दर्ज करती है। और जीत का ये सिलसिला 2003 में, 2008 में भी कांग्रेस पार्टी का जारी रहता है। पहले चरण सिंह जीतते हैं और उसके बाद जसवंत सिंह कांग्रेस पार्टी से जीतते हैं। साल 2013 में बीजेपी की ओर से नील दमन खत्री इस सीट पर जीत दर्ज करते हैं। वो दूसरी बार यानी कि बीजेपी को यहां से जिताते हैं। लेकिन उसके बाद साल 2015 में आम आदमी पार्टी के शरद कुमार, जो मौजूदा प्रत्याशी भी हैं, वो इस सीट पर जीत दर्ज करते हैं और जीत का सिलसिला वो 2020 में भी जारी रखते हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी ने अपने कैंडिडेट बदल दिया था, लेकिन एक बार फिर से शरद पर ही आम आदमी पार्टी ने भरोसा जताया और वो लगातार तीसरी बार इस सीट पर चुनावी मैदान में है। शरद चौहान तीसरी बार आम आदमी पार्टी की ओर से उम्मीदवार है।
लेकिन जिस तरह इलाके के लोग क्षेत्र में विकास को लेकर शिकायतें कर रहे हैं, ऐसे में सीट के पार्षदों की बात की जाए तो नरेला विधानसभा में 5 वार्ड हैं। इसमें नरेला में आपकी पार्षद हैं, बांकानेर में भी आपके पार्षद हैं, होलंबी कला में आपकी पार्षद हैं, जबकि अलीपुर में बीजेपी और बख्तावरपुर में भी बीजेपी की पार्षद हैं। ऐसे में नरेला वार्ड में आने वाली पुलिस कॉलोनी के वोटर्स के दिल में क्या है, ये जानने हम पुलिस कॉलोनी में पहुंच चुके थे। इन चुनावों में क्या सोच रहे हैं, किन मुद्दों को ध्यान में रखते वोट डालेंगे आप? हम तो मोदी की डाल लेंगे। मोदी शुरू से मोदी अच्छे लगते हैं। मोदी की दौड़ सबसे अच्छी तो वो लगती है। शेर जैसे हैं मोदी, जो काम करते देश के लिए बढ़िया काम करते हैं। मोदी ने अपना भाई समझ रही हूँ मैं तो। एक बार बात भी करना चाहूँ मोदी से। मैं तो मेरे तो घर पर बहू भी न कहेगी माँ तेरे भाई का फोन आएगा, मेरा मोदी भाई है। आप बताइए, आपको कौन अच्छा लगता है? मोदी अच्छा लगता है। अच्छा, सबको मोदी अच्छा लगता है। किसी से भी बात करो, हमको मोदी का ही नाम मिलेगा हर जगह।